हमारे खान पान, दिनचर्या और स्ट्रेस के चलते हमें वक्त से पहले ही बहुत सी बीमारियां घेर लेती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर, हार्ट अटैक, माइग्रेन, सर्वाइकल एवं जोड़ों में दर्द आदि। अब हम ऐसे रोगों से बचाव के उपाय सीधे अपने घर में, अपनी रसोई में कर सकते हैं। जी हां, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद द्वारा। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ अनिल बंसल जी अब हमें बताएंगे कुछ ऐसे ही उपचार और उपायों के बारे में। नमस्कार दर्शकों, हमारे बेहद खास कार्यक्रम वैदिक उपचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम एक ऐसी नायाब किट के बारे में आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल करके आपको मजा आ जाएगा। आपके शरीर में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी घातक बीमारी क्यों ना हो, हर तरह की बीमारी को ठीक करने में ये किट बहुत ज़्यादा सहायक साबित होती है। चाहे आपके शरीर में कोई छोटा रोग हो, चाहे आपके शरीर में कोई बड़ी भयानक बीमारी हो जिसके बारे में आप परेशान हो जाते हैं सोच कर कि अब ये बीमारी कैसे ठीक होगी, क्या इलाज करें, कौन सी दवाई खाएं, कैसे इस समस्या से हम लोग बाहर आएं। तो आज आपकी हर समस्या से बाहर आने का समाधान आपको बताया जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह मिलकर स्वागत करेंगे योग और प्राकृतिक चिकित्सक अनिल बंसल जी का। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विश्व विख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वी.के. सिंह जी। तो चलिए दोनों ही डॉक्टर साहब का मिलकर स्वागत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार। बंसल जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि आखिर ऐसी कौन सी नायाब किट आप लेकर आए हैं अब हम सभी के लिए, जिसको हम लेंगे और हमें जिंदगी में मजा आ जाएगा। देखो, हम तो कहते हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा का हमने और आयुर्वेद का ऐसा समन्वय किया, तीनों का, योग का भी, प्राकृतिक चिकित्सा का भी। और हमारे साथ डॉक्टर बैठे वी.के. सिंह, जो हमारे पूरे डॉक्टरों की टीम थी जिन्होंने आयुर्वेद के अनुसार कैसे हम इलाज कर सकें, तो उसका हमने पूरा, क्योंकि देखो भारत में इतनी गरीबी है, इतना हालत बुरी हो रही है, लोग बाग बीमार से बीमार पड़ते रहे। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, मतलब फ्री से फ्री वाला, यानी सस्ते से सस्ते में और महंगे से महंगे हॉस्पिटल में, सब में भीड़ है, बेड भी खाली नहीं मिलते। अब हालत बीमारियां बढ़ती जा रही है और गरीब आदमी के लिए तो किराए तक के पैसे नहीं होते। तो वही हमने सोच के भाई हमारी डॉक्टरों की पूरी टीम हमने लगाई कि भाई गरीब से गरीब आदमी अपना पूरा इलाज कर ले। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक मुहिम चलाई, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, परमात्मा ने कौन सा उनको ज्ञान दिया, ये मैं देख के भी हैरान रह गया। क्योंकि उन्होंने कहा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो यानी जब स्वस्थ रहेगा भारत तो तभी स्वास्थ्य रहेगा। अगर गंदगी रहेगी तो बीमार रहेगा। और समझो बात ने, रोगों का, शरीर में रोगों का कारण क्या है, अगर आप ये जान जाओ तो कोई भी रोग ना रहे। शरीर में रोगों का कारण है शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना, यानी विजातीय तत्वों का इकट्ठा होना, यानी टॉक्सिन, जो टॉक्सिन हो जाते हैं हमारे अंदर, वो जब भर जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। इलाज क्या है? शरीर से गंदगी का बाहर निकाल देना। जैसे हम गंदगी निकालने के हमारे 4 रास्ते हैं: नोद बिंदरिंग का रास्ता, रोम छिद्र का रास्ता, लैट्रिन का रास्ता और पेशाब का रास्ता। और लेडीज़ का 5वां, लेडीज़ में 5 रास्ते होते हैं। 5वां रास्ता लेडीज़ का होता है मेंसेस के द्वारा, जो वो भी गंदगी वो बाहर निकाली जाती है। जब ये 5 रास्ते, अगर इनमें से कोई सा भी ब्लॉकेज हो जाएगा तो तरह तरह के रोग आ जाएंगे। अगर ये 4 रास्ते यानी 500 लेडीज़ के अगर खुले रहेंगे, सही रहेंगे, तो एकदम कोई भी रोग नहीं रहेगा। उसी तरह जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यानी जब सफाई रहेगी, यानी गंदगी रहेगी नहीं, तो बीमार कैसे पड़ोगे आप। तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों के जो चक्कर काट रहे हो, आप काटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो गंदगी कहाँ पनपेगी? जहाँ कूड़ा करकट पड़ा रहेगा, जहाँ मच्छर मक्खी भिन बनाएंगे। आप क्या टीटीडी पाउडर छिड़क दो, मच्छर मक्खी थोड़ा एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे, वो फिर 2-3 दिन में फिर पनप जाएंगे। फिर आप डीटीडी पाउडर छिड़को, फिर थोड़े दिन तक मच्छर खत्म हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। तो उसका इलाज क्या परमानेंट? जब आप गंदगी वहाँ से हटा दोगे, ना मच्छर होगा, ना मक्खी होगा, ना टॉक्सिन होगे। तो इसीलिए जो मोदी जी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम चलाई है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, अगर आपने सफाई कर ली तो अपने आप ही स्वस्थ हो जाओगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह का कोई संशय नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी जब टॉक्सिजन हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां घर कर जाती। जैसे आप रोज़, जैसे घर की नाली समझो, रोज़ उसमें पानी डालोगे तो रोज़ निकलता रहेगा, लेकिन काई राख धीरे धीरे जमती रहेगी, उनमें कीटाणु पनपते रहेंगे अंदर ही अंदर।
क्योंकि अंदर की जो नाली है, जब आप डंडा मारोगे जब वो कुछ देर में बंद हो जाती है, खोलोगे जब डंडा मारोगे सड़ांध उठेगी बहुत बुरी तरह, लेकिन जब खुल जाएगी तो एकदम साफ हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारा शरीर है, ये जो नसें जा रही हैं आ रही हैं, हार्ट की जो नसें जा रही है क्या है, ये तो नलियाँ हैं, ये साफ़ है, इनमें खून जाता है, ऑक्सीजन के साथ आता रहता है तो ठीक रहता है। जब ये रुक जाती है तो वही ब्लॉक की जाएगी। घुटनों की नसें रुक गई तो वहीं भी जाती है तो कट गए, घुटनों में दर्द हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं वो क्या कर रही है, धीरे धीरे बीमारी को वहीं रोक देती है। जैसे ही उसका असर खत्म होता है फिर बीमारी पनप जाती है। बीपी की दवाई आपको खाते कितने दिन हो गए, बीपी तो ठीक हुआ नहीं है, बीपी सिर्फ कंट्रोल हो जाता है। जब हमारा खून का संचार तेजी होने लग जाता है, यानी बीपी बढ़ जाएगा तो एकदम कई अंगों को खराब कर देगा, यानी जैसे पैरालाइज मार जाता है, लकवा मारता है। कब मारता है, जब आपका बीपी बहुत तेज हो जाए। ऐसे ही जब बिजली तेज आ जाएगी तो कई चीज़ों को बल्ब को फ्यूज नहीं कर देती। ऐसे ही जब तेज फ्लो हो जाएगा तो किडनी चली जाती है, लीवर चला जाता है, कोई ना कोई अंग चला जाता है, और डॉक्टर कहते हैं भैया ऑपरेशन कराओ। और ऑपरेशन में कितने पैसे, 10 लाख 15 लाख 20-20 लाख तक, आदमी का मकान तक बिक जाता है। तो उस चीज़ों के चक्कर में ना पड़े और इस चिकित्सा को आप अपना कर तो देखें। आप बेड पे ही लेटे लेटे आसन कर सकते हैं। जो बीमार व्यक्ति है, कहीं जा सकता नहीं है, तो बेड पे ही लेटे लेटे ऐसे आसन हैं जिनको आप करोगे तो खून का संचार इतना तेज़ी से इफेक्ट करेगा कि आपकी जो वेरिकोस वेन्स की बीमारी है, जो घुटनों में दर्द है, जो पैरों में बाइटें पड़ते हैं, पूरी नसें खिंची रहती है, उनको आप कुछ ही पलों में कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हम योग के द्वारा बताएंगे। और आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सेंटरों में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के बिल भरवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये प्रोग्राम अच्छी तरह ध्यान से देख लिया तो आप स्वयं के डॉक्टर बन जाओगे। अब बंसल जी आपको कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताएंगे जो आप अपने घर में कर सकते हैं। जी हाँ, बंसल जी से सीखेंगे जो योगा, उसे कहेंगे बंसल योगा। जो ये मैंने एक आसन बनाया है बंसल योगा, इसका नाम रख दिया है मैंने। ये क्या करना है, जो आदमी बेड पे पड़ा है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, इस आसन को क्या करना है, आपने हिप्स दीवार पर लगा देने, बिल्कुल हिप्स दीवार पर लगाने जैसे आप देख रहे हैं, और पैरों को ऊपर कर लेना है। फिर क्या करना, आपने एक पैर को खोल ले, एक पैर को बंद करें, एक पैर को खोल ले, एक पैर को बंद करें। इस आसन को नितंब आसन भी कह सकते हैं। यदि मरीज चलने फिरने में असमर्थ है तो वो बेड पर लेटे लेटे ही इस आसन को कर सकता है। फिर दोनों पैरों को खोल ले। इससे क्या होगा, जो खून का संचार हार्ट की तरफ आएगा, जो पैरों में सूजन है वो धीरे धीरे उतरने लगेगी, क्योंकि खून का बहाव हार्ट की तरफ आएगा। हार्ट किसको साफ करके भेजेगा, हार्ट का काम है जो आपका खून है उसको साफ करके आपके अंगों में पहुंचा देना। जब ये साफ होके जाएगा तो जो वेरिकोस वेन्स है, जो नीली नीली नसें पड़ गई हैं, जिनका डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं, बिल्कुल भूल के भी ऑपरेशन ना कराएं। इस आसन को आप 6 से 9 महीने करेंगे तो जो नीली नीली नसें आपकी पड़ गई हैं, आप देखोगे उनमें बहुत अच्छा आराम पड़ गया। और इस आसन को आराम से लेटे लेटे आधा घंटा करें। इसी में फिर पैरों को आगे कर लें, पैरों को पीछे कर लें, धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार करते रहें और आधा घंटे तक पैर ऊपर रखें, फिर अपने आराम से करें। इसी में पवन मुक्त आसन कर लें, जो पेट मोटापे को ठीक करने में मदद करेगा, जो डायबिटीज़ को ठीक करने में मदद करेगा, क्योंकि इससे पेन क्रियाज दबेगी। पेन क्रियाज दबेगी तो अपना रस छोड़ेगी, जब वो रस छोड़ेगी तो आप बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो जिससे पेट मोटापा भी दूर होगा आपका, उसको दूर करने में बहुत मदद करेगा, गैस की बीमारी में मदद करेगा, डायबिटीज़ में बहुत अच्छा मदद करेगा, जिनका पेट निकल जाता है उसमें बहुत मदद करेगा। इससे आपकी सूजन धीरे धीरे उतरने लगेगी। और ऐसे ही फिर दोनों पैरों को मोड़ें, अच्छी तरह घुटनों से अच्छी तरह दबाएं, 3 बार दबाएं, पहले अच्छी तरह 3 बार दबाएं, 1 2 और 3, और फिर टच करें पूरा। ये पवन मुक्त आसन आप इसी में लेटे लेटे आप कर सकते हैं। फिर पैरों को इसी में आप पीछे पैरों को भी ले जा सकते हैं, पैरों को बिल्कुल पीछे ले जाएं, टच करें, अपने पूरा पैरों को ले जा सकते हैं, जितना आपसे हो सके उतना करें। फिर ऐसे ही पैरों को फिर दीवार पर टच करा लें। इस क्रिया को कम से कम आपने 30 मिनट तो करना है, क्योंकि जब 30 मिनट आपके पैर ऊपर होंगे तो खून का संचार पूरा हार्ट की तरफ आ जाएगा और सहारा आपको मिलेगा। जो स्लिप डिस्क के रोगी, क्योंकि वैसे ये सर्वांगासन नहीं कर सकते, लेकिन दीवार से साथ टच होकर करेंगे तो अच्छा है। अगर आपको ज़्यादा ही दर्द है तो नीचे कमर पर गर्म टॉवल भी रख सकते हैं, गर्म बोतल भी रख सकते हैं। तो इस आसन को अच्छी तरह करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको आराम मिलेगा।
पवन मुक्त आसन बहुत ही आसान मगर अत्यंत लाभकारी आसन है। इसे करना कभी ना भूलें। पवन मुक्त आसन मोटापे को दूर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और जरूरी बात, जिसे भी जोड़ों के दर्द की समस्या है या कमर दर्द से कोई ग्रस्त है तो किसी भी तरह का योगासन करने से पहले एक बार वैदिक उपचार संस्था से संपर्क जरूर करें। हमारे स्पेशलिस्ट्स की टीम आपको यह बताएगी कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सही हो सकती है। जो मोटापे को कम करने का बहुत ही अच्छा आसन, इसे कहते हैं शयन पश्चिमोत्तानासन। इसमें पैरों को पीछे तक फैला दें, हाथों को भी पीछे फैला दें और सांस भरते हुए उठें और पैरों को टच कराएं। फिर सांस छोड़ते नीचे जाएं। धीरे धीरे ये आसन को 30 बार 25 बार अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे तो इससे पेट मोटापे में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। जो आपका फैट बढ़ता जा रहा है वो कंट्रोल आएगा। शयन पश्चिमोत्तानासन के द्वारा शरीर मजबूत बनता है, जिससे बुढ़ापे में भी व्यक्ति तनकर चलता है। जिनको डिप्रेशन रहता है, दिमाग में तरह तरह के थॉट आते हैं, बात भूलने की बीमारी हो जाती है या सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, उसके लिए रामबाण आसन है ये। इसमें क्या करना है, वज्रासन में बैठना है। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो वज्र नाड़ी खींचती है, जो लीवर के फंक्शन को प्रॉपर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तो जो भोजन भी आपका हजम होने लगता है। दूसरा, जैसे आप पैर खोल लेते हो तो वज्र नाड़ी और खींच जाती है। तब फिर सांस भरते हो आपने ऊपर उठना और हा करते हुए नीचे बैठना। हा करने से क्या होगा, जितने दिमाग में थॉट होते हैं वो सारे बाहर निकलने लग जाते हैं और डिप्रेशन जैसी जो बीमारी है धीरे धीरे उसको दूर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। जो आप दवाइयाँ अभी पहले से खा रहे हो खाते रहें, साथ में ये करें। और एक बार जो डिप्रेशन का मरीज है, जिनको सर्वाइकल दर्द रहता है या साइनस रहता है, चक्कर आते हैं, एक बार हमारे से सलाह ले ले, फ़ोन करके पूछ ले भाई कितनी देर करना है, कब करना है, क्योंकि शरीर सबका अलग अलग होता है तो उसी के अनुसार हम बता देते हैं। तो आप फ़ोन करें और साथ में आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे डॉक्टरों ने बहुत ज़बरदस्त सेट बनाया है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो सुनने पर सुहागा होगा। जो आपकी बीमारी जो कई सालों से नहीं जा रही है वो कैसे दूर होने लगती है, कितना उसमें मदद मिलती है, आप स्वयं देखेंगे। कम से कम मैं कह रहा हूँ 3 महीने एक बार कोर्स करें। 3 महीने, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया होती है 90 दिन में पूरी होती है। एक बीमारी को हमें ठीक करने में कम से कम 90 दिन का समय लगता है। तो 90 दिन में आपकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने में कैसे सहायक सिद्ध होता है, आप स्वयं देखेंगे। तो देखा आपने, कितना आसान था हा की ध्वनि वाला आसन, और इससे होने वाले लाभ देखिए कितने सारे थे। जो सर्वाइकल दर्द है या जिनको चक्कर आते हैं, चक्कर क्यों आते हैं, जब ऑक्सीजन माइंड में नहीं जा पाती तो चक्कर आने लग जाते हैं। तो जो ये मैंने क्रिया बताई थी, सिर पे उंगलियां रख के ये करें, इसको कम से कम 11 बार करें। सुबह दोपहर शाम आराम से कर सकते हैं। जिनको सर्वाइकल दर्द है, जिनको चक्कर आते हैं, माइग्रेन दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, उसको ये दूर करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। उंगलियों से सिर के ऊपर का हिस्सा दोनों हाथों से कसकर थाम लें और फिर कोहनियों को धीरे धीरे एक दूसरे के समीप एवं दूर ले जाएं। देखा आपने, ये आसन करने में कितना सरल है, मगर इससे होने वाले लाभ अनेक हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद का सहारा लेना चाहते हैं तो आप वैदिक उपचार को फोन करके चिकित्सकों से मिल सकते हैं। इतना ही नहीं, वैदिक उपचार के जरिए आप आयुर्वेदिक दवाइयां भी मंगवा सकते हैं। एक और जरूरी बात, जिसे भी जोड़ों के दर्द की समस्या है या कमर दर्द से कोई ग्रस्त है तो किसी भी तरह का योगासन करने से पहले एक बार वैदिक उपचार संस्था से संपर्क जरूर करें। हमारे स्पेशलिस्ट्स की टीम आपको यह बताएगी कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज सही हो सकती है। एक और जरूरी बात, जिसे भी जोड़ों के दर्द की समस्या है या कमर दर्द से कोई ग्रस्त है तो आज ही बल्कि अभी ऑर्डर करके मंगवाएं वैदिक उपचार के कोर्स की दवा का कंप्लीट सेट। मजा आ जाए, इसका नाम ही हमने इसलिए रख दिया, मजा आ जाए। जिंदगी में हम दुखी है, कितने परेशान हैं, तो मजा आ जाए। और इसको कैसे लेना है ये हमारे डॉक्टर साहब खुद बैठे हैं, वीके सिंह, ये बताएंगे इसका सेवन कैसे करें। जी, मजा आ जाए किट। हाँ। मजा आ जाए किट का सेवन जो करना है, इसका शाम को सोते समय 1 चम्मच दूध से, गर्म दूध से या गर्म पानी से सेवन करना है। डॉक्टर साहब लगभग कितने ग्राम? लगभग 2 ग्राम के आसपास या 1 ग्राम के आसपास ले सकते हैं। मतलब अपने 1 ग्राम लें स्टार्टिंग में, 1 ग्राम लें या 2 ग्राम लें? पहले 1 ग्राम लें। 1 ग्राम से पेट साफ हो जाता है तो ठीक है।
नहीं होता है 2 ग्राम ले सकते हैं। अच्छा, इसको गर्म दूध या फिर गर्म गर्म गुनगुने पानी के से, साथ हाँ, इसका सेवन गुनगुने करना है। से साथ। और ये जो कैप्सूल्स हैं इसको कैसे लेना है? इस कैप्सूल का सेवन सुबह खाने से आधे घंटे पहले सुबह खाली पेट या खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। और दिन में कितनी बार लेना है इसको? ओनली 1 बार लेना, दिन में सुबह एक बस। बार लेना है। तो दर्शकों देखिए, ये जो खास नायाब किट का जो निर्माण किया गया है, जिसको नाम दिया गया है मजा आ जाए किट, और वाकई में दर्शकों मजा आ जाएगा आपको जीवन का अगर आप इस किट का इस्तेमाल करते हैं तो। चाहे आपको हृदय संबंधी कोई परेशानी है, चाहे पेट संबंधी आपको कोई रोग है, किडनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, लिवर में किसी तरह का कोई इंफेक्शन हो गया है, मोटापे के आप शिकार हो रहे हैं, थायराइड संबंधी आपको कोई परेशानी है, अस्थमा संबंधित अगर आपको कोई शिकायत है, तो मजा आ जाए किट मात्र 45 दिनों की ये किट है। 45 दिनों तक आपको इसका सेवन करना है और कीमत सुन के दर्शकों आप हैरान रह जाएंगे। कीमत इसकी रखी गई है मात्र 499 रुपए। गरीबों की सुविधाओं को देखते हुए इसकी कीमत इतनी कम रखी गई है। 499 रुपए में आपको 45 दिनों की एक किट दी जाती है। 45 दिनों का ये पूरा कोर्स आपको दिया जाता है, जिसका भरपूर इस्तेमाल आपको करना है। कैसे कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरा का पूरा विधि लिखकर आपको दिया जाता है। इसमें हर एक चीज मेंशन की गई है कि इस किट का इस्तेमाल आपको किस किस तरह से करना है। साथ ही साथ आपको जब आप ये किट ले रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या परहेज आपको बरतने हैं, ये सारी विधि इसमें बाकायदा मेंशन की जाती है। अच्छा बंसल जी, और किस किस तरह से ये हमारे शरीर की शुद्धि करता है, हमारे जो अंतर मन है उसकी शुद्धि करता है? देखो, बीमारी का जो कारण है कई बार क्या होता है हम समझ नहीं पा रहे। बहुत ही मतलब उन्होंने ऐसा घुमा दिया है, मतलब एलोपैथी ने। तो एलोपैथी दवाई अच्छी है, अगर 1 दिन खाओ 2 दिन खाओ यानी 2-3 महीने खाओ तो ठीक है। अब आदमी 5-5 साल से 10-10 साल से दवाई खा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो भैया कहीं संभलो। तो उसका कारण क्या होता है, जो टॉक्सिजन पड़े होते हैं, हम ये कहते हैं सारी बीमारियों को ठीक कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि जो रोग है अंदर से सफाई होगी तभी तो दवाई लगेगी। जैसे कोठी आपने बना ली, बहुत बढ़िया कोठी आपके पास, अगर घर में कचरा पड़ा होगा तो उसमें रहने का मन करेगा नहीं। जब आप वहाँ झाड़ू मार दोगे, सफाई कर दोगे तो रहने का मन करेगा। चाहे आपका छोटा ही घर क्यों ना हो, कितना भी झोंपड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें सफाई होगी तो रहने का मन करेगा। अगर उसमें गंदगी होगी, चाहे झोंपड़ी हो, चाहे मैं कह रहा हूँ लाल किला हो, और चाहे राष्ट्रपति भवन हो, कहीं भी गंदगी होगी तो रहने को मन नहीं करेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में कई बार कहते हैं मेरे पास धन नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मेरी हालत बुरी हो रही है। अरे धन कहाँ से आएगा? लक्ष्मी कहाँ आती है? जहाँ सफाई होगी, स्वच्छता होगी, वहीं तो लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी तो सुगंध चाहती है, खुशबू चाहती है। शरीर में तरह तरह के रोग हैं, मैं ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हाल हो गया, हालत बुरी हो रही है। लेकिन गरीब आदमी करे तो करे क्या, हालत बुरी है। जो ये कीटनाशक छिड़का जाता है, अभी आपने पीछे खबर सुनी होगी, 18 किसानों की मौत कीटनाशक छिड़काव से हो गई। यानी 18 किसानों की मौत सिर्फ कीटनाशक छिड़कने से होगी। वो उसकी खुशबू ली, उसी से मौत होगी। जहाँ पर वो छिड़का गया था जिन जिन दवाई उन पे जो खाने की आइटम है, और जब वो तुम खाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। समझो बात ने, तुम पैसे भी दे रहे हो और जहर को खा भी रहे हो, उसकी सफाई हो नहीं पाती। तो इसलिए तरह तरह के किडनी खराब हो रही, लोगों की घुटने बदले जा रहे हैं, हालत बुरी है। कैंसर की बीमारी हो रही है, पहले 100 आदमियों में 1 को होती थी, अब 10 आदमियों में कैंसर की बीमारी है। कि जो कीटनाशक अंदर जाता है, धीरे धीरे अंदर जा रहा है, जो प्रदूषण धीरे धीरे अंदर जा रहा है, उसकी सफाई हो नहीं पाती, फेफड़े गंदे हो जाते हैं, हालत बुरी है। और मेट्रो सिटी में तो और भी बुरी हालत है। आप सुबह निकल जाओ, रात को आओगे तो काला मुंह मिलेगा, और अब अंदर जो सांस ले रहे हो तो क्या कितनी कालस जम जाएगी। तो उन्हीं को कैसे शुद्ध किया जाए, हमने योग के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, जब आप देखेंगे दिखाएंगे अभी भी आपने कौन से योग करने हैं, कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा करनी है, अभी हम दिखाएंगे आपको साथ में। और साथ में जो हमारे डॉक्टरों की पूरी टीम हमने लगाई रिसर्च के लिए। जो गरीब आदमी, अब एक लेडीज पैसे मांग रही थी रोड पर खड़ी हुई रेड लाइट पे, बोली मैंने अपने हस्बैंड की किडनी डायलिसिस करानी है, पैसे दे दो। मैं सोचा झूठ बोल रही होगी बेचारी, तो लेकिन जाकर घर में देखा तो वाकई में उसका हस्बैंड डायलिसिस पे, किडनी खराब। कह रही जी हमारा तो मकान बिक गया, दुकान बिक गई, हालत ये होगी। अब तो रिश्तेदार पहले कुछ मदद कर देते, अब तो फ़ोन भी नहीं उठाते। जब आपको बीमारी हो जाएगी कोई रिश्तेदार मदद नहीं करेगा, थोड़े दिन कर देगा, फिर फ़ोन तक नहीं उठाएगा। हालत बुरी है इतनी, मतलब स्थिति, उन स्थितियों में आपको पढ़ना ही ना पड़े। क्योंकि मैं देख कर वहाँ पर हालत मेरी भी बुरी होगी, मगर यार कैसे कैसे इंसान हो जाते हैं। बोली जी मैं अस्पताल ले जाने तक मेरे पास पैसे ही नहीं होते, अब बताओ मैं इसका इलाज कहाँ से कराऊँ।
अब हालत बुरी है, किसी भी रिश्तेदार को फ़ोन करती हूँ अब तो फ़ोन ही नहीं उठाते। अब ये स्थिति आपके घर में ना हो, ये हालत मतलब इतनी बुरी, तो इसलिए मैंने कहा भाई गरीब आदमी बेचारा दवाइयाँ नहीं खरीद पाता, इसलिए हमने डॉक्टरों को ये हिदायत दी कि 499 में ही वो भी 45 दिन का कोर्स भेजेंगे, और फिर जो आपकी बीमारी है, जो दवाई है, उसका अपना नाड़ी परीक्षण करके फिर उसकी दवाई मंगाएं, अपनी बीमारी के अनुसार फिर दवाई मंगाएं, फिर देखो क्यों नहीं आप ठीक होते, कैसे इलाज चलेगा, और कौन सा योग करना है जो आपको स्वस्थ करेगा, कौन सी प्राकृतिक चिकित्सा करनी है। ये जो हमारे 7 चक्कर हैं, बीमारी असल में वही होती है, जो 7 चक्कर होते हैं, जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बीमारियाँ आने लग जाती हैं। तो आभा मंडल जो हमारे 7 चक्कर हैं, इनको कैसे क्लीन किया जाए। वज्रासन में बैठें या नॉर्मल में भी आप बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठें, पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, या आप जिस धर्म को मानते हैं तो उसका मंत्र उच्चारण कर लें। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले आएंगे, जैसे आप ये ले रहे हैं, एक एक चक्कर, पहले मूलाधार चक्कर, फिर स्वादिष्टान चक्कर, मणिपुर चक्कर, फिर हृदय चक्कर, फिर विशुद्धि चक्कर, फिर आज्ञा चक्कर, फिर सहस्त्रार चक्कर। सहस्त्रार चक्कर पर हाथ खोल देंगे, जब तक आप हाथ खोल के रखें, फिर जैसे ही हाथ नीचे आएंगे, नीचे लेते जाएं, सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएं। इस क्रिया को करने से भी बहुत ज़बरदस्त जो आपके 7 चक्कर डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिनमें तरह तरह के रोग आ रहे हैं, इनको दूर करने में बहुत मदद करेगी। ये आभा मंडल की क्रिया है, आज तक ये फेल नहीं हुई है, आज तक का रिकॉर्ड है इसका। और जैसे आप करोगे 45 ही दिन में इसका आप असर देखने लग जाए। आज अपना फ़ोटो ले लें और 45 दिन बाद ले लें। बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं, तो भूल जाएं, त्याग दें, एक बार फ़ोन करके सलाह ले लें, क्योंकि ऑपरेशन कोई पक्का इलाज नहीं है। जिसका एक बार ऑपरेशन हो जाता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, 5वां होता है। और जो लेडी यूट्रस का ऑपरेशन कराने की सोच रही हैं, जिनको फाइब्राइड है, भूल कर भी ना कराएं, रुक जाएं, एक बार सलाह ले लें। हो सकता है बिना ही ऑपरेशन आपका इलाज हो जाए, तो उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि एक बार ऑपरेशन होने के बाद फिर बहुत दिनों में, थोड़े दिन में गाल ब्लैडर का भी ऑपरेशन होता है। जिनका रसोली का ऑपरेशन हो गया ना, जिनका यूट्रस निकाल दिया, फिर गाल ब्लैडर का भी निकलता है, क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाता है। और जब सिस्टम जैसे ही बिगड़ा, तरह तरह के रोग आ गए। और जिनको मैं कह रहा हूँ थायराइड हो गया है और दवाई खा रहे हैं, जो 25 mg से 50, 50 से 75, 75 से 100 mg और 100 से 125, जिस दिन नहीं खाओगे फिर थायराइड बढ़ जाएगा। और थायराइड में मोटापा होने लग जाता है, फैट फूलने लग जाता है, ये बाजू हिलने लग जाती है आपकी। एक शरीर से 2-2 शरीर तो बन जाते हैं, और शरीर में ताकत रहती नहीं। वेट तो बढ़ गया, ताकत बिल्कुल ख़त्म होगी। इतने दिन से दवाइयाँ खा रहे हो, एक बार आकर फ़ोन पर सलाह ले लो, नहीं तो हमारे डॉक्टरों से नाड़ी परीक्षण करा लो। वात, पित्त और कफ जब ये असामान्य हो जाते हैं तो बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार। जब आप इनको कंट्रोल कर लेंगे, रोग ठीक होने लग जाते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारे डॉक्टरों से आकर नाड़ी परीक्षण अपना कराएं और वात पित्त कफ के बारे में जानें, कौन सा आपका डिस्टर्ब है, कौन सा अनबैलेंस है। हम आपको बता दें कि वैदिक उपचार का लक्ष्य किसी भी तरह के अंधविश्वास या अवैज्ञानिकता को बढ़ावा देना नहीं है। मानव सेवा और उसके अच्छे के लिए वैदिक उपचार हमेशा ही दृढ़ संकल्प रहा है। दिए गए मत लाभान्वित लोगों की भावनात्मक एवं उनकी आस्था की अभिव्यक्ति है। ऐसे ही एक महिला से हम आपको मिलवाते हैं, इनकी बातें सुनिए, आपको पता चलेगा कि वैदिक उपचार रहस्य किट ने किस तरह से इनके जीवन में खुशियों का संचार कर दिया। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, आप खुद देख लीजिए। सर मेरे को तो इतना फायदा हो गया जिसका मैं बयान नहीं कर सकती। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूँ सर। जितना धन्यवाद करूँ उतना ही कम है। मैंने नेल्स पे तेल लगाया, मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया, मेरे सारे काम बनते चले गए। और मैं सूर्य की किरणों वाला भी करती हूँ, सुबह उठ के जो बताते हैं आप, आहा आहा करते हैं, वो भी करते हैं। मैं लोगों को बताती हूँ। सर मेरी इतनी मतलब घर की स्थिति खराब थी, मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी, सारा दिन रोती रहती थी, काम नहीं कर पाती थी, पूरा दिन टेंशन में, कर नहीं पाती थी, काम पड़ा होता था रोना शुरू कर देती, काम करूं कैसे मैं। और मैं सब लोगों को बताती हूँ कि आप लोग भी बंसल जी का प्रोग्राम देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब मेरे बेटे की सगाई भी होने वाली है, लड़की देख आई हूँ, सारे काम मेरे बनते चले गए हैं और मैं सबको बताती हूँ। इतनी खुश हूँ जिसका मैं बयान नहीं कर सकती सर। मैं योगा भी कराने लग गई हूँ, बीच में 1 साल बंद हो गया था मेरा करवाना, अब फिर। और मैं एक्यूप्रेशर भी करती हूँ, सबको मतलब ठीक कर देती हूँ, जो भी प्रॉब्लम होती है स्टीम देती हूँ, नेचुरोपैथी सारा ट्रीटमेंट करती हूँ सर। अब मैं आपकी दया से अब मैं पैसा भी थोड़ा थोड़ा कमाने लग गई हूँ।
अब मेरा घर सब अच्छा होता चला जा गया। मैं तो खुद इतनी ठीक हो गई हूँ, मुझे तो यही नहीं पता, मेरा बीपी भी हाई रहता था, वो भी ठीक, पता ही नहीं मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ। काम करने की इतनी शक्ति बढ़ गई है ना, सुबह से लेकर रात तक भाग दौड़ ये वो सब काम करती रहती हूँ सर, लेकिन फिर भी नहीं थकती, लगता है और करूँ और करूँ और करूँ। पता नहीं मेरे को तो इतनी खुशी होगी ना, बहुत एनर्जी मिल गई है सर ये खाली नेल्स पे तेल लगाने से। बताओ, मैं तो सबको यही कहूँगी कि सब लोग वैदिक उपचार सेट लें और अपने अपनी बीमारियों को ठीक करें, और सब लोगों को ये लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, इससे बहुत बड़े फायदे होते हैं। तो मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग आपका प्रोग्राम देखें, सब लोग यहाँ आएं, खुशी खुशी आएं और ठीक होके जाएं। देखा आपने कैसे इनके सारे काम बनते चले गए, किस तरह से डिप्रेशन से बाहर आ गईं, घर फिर से पटरी पर आ गया। आज ये इतनी खुश हैं जिसका बयान ये कर नहीं पा रही हैं, पैसा भी कमाने लग गई हैं, और ये सब हुआ है वैदिक उपचार की रहस्य किट से। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक अन्य महिला से, जिन्हें वैदिक उपचार रहस्य किट का जो लाभ हुआ है वो आपको बताएंगी। और ये सब लोग एक्टर नहीं हैं, इनके लिए किसी ने संवाद नहीं लिखे, वे अपने दिल की बात आपको बता रहे हैं। आइए हम भी सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। हमें महीना ही हुआ अभी, बस दिया जलाना स्टार्ट किया है, बस चमत्कार ही हुआ है। हमारे घर में मतलब हमारे दादाजी को ब्रेन हैमरेज हुआ था। अच्छा। काफी लार्ज में था उनको, और अभी 43 डेज मुझे हुए भी नहीं है, और उनका क्लॉट बिल्कुल रिमूव हो गया है। और दिया जलाते हुए 43 डेज अभी पूरे भी नहीं हुए दिया जलाते हुए, और उनका क्लॉट रिमूव हो गया है। और डॉक्टर्स ने बोला था कि आप अपने रिस्क पे इनको घर लेके जा रहे हो, ये बिल्कुल खत्म है। और जो ब्रेन में प्रेशर कुछ ऐसा बनता है वो भी काफी कम हो चुका है। एज कितनी है उनकी? 84। अच्छा 84 थी। हाँ जी, 84 इसलिए डॉक्टर ने बोला कि इस एज में कोई फर्क तो होता नहीं है, मतलब कोई उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं थी। ब्रेन हैमरेज से साइड पे पैरालाइज भी था उनको। अच्छा। अब वो इनकी मतलब हाथ पैर भी थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं वो। हमें तो विश्वास हो गया अब तो और पक्का, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। सुना आपने किस तरह इनको राहत मिली, किस तरह एक 84 साल के बुजुर्ग पर इनकी दुआओं का असर पड़ा। वैदिक उपचार ने इसमें कुछ नहीं किया, बस वैदिक उपचार की रहस्य किट को इन लोगों ने उपयोग किया। तो आप भी आज ही मंगवा लीजिए वैदिक उपचार रहस्य किट। यम का दीपक जलाने से बनेंगे आपके बिगड़े काम। एक बार जरूर जलाएं यम का दीपक और बदलता देखें अपना जीवन। वैदिक उपचार रहस्य किट और अनेक रहस्यों का लाभ पाने के लिए आज ही संपर्क करें। आप अपने जीवन की हर ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपको ठीक रहना होगा, आपको सेहतमंद रहना होगा। और इसीलिए अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो मज़ा आ जाए किट का इस्तेमाल आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए। बंसल जी ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर पूरी कर दी है। बहुत गहन शोध के बाद, गहन रिसर्च के बाद इस किट को वो आपके समक्ष लेकर आ गए हैं। अब इसका इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, कब से करना है, ये जिम्मेदारी अब आपकी यहाँ पर शुरू हो जाती है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी का पालन कीजिए, इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और आज ही मजा आ जाए किट को ऑर्डर करें और खुद को सेहतमंद बनाने की प्रक्रिया में आप लोग शामिल हो जाएं। फिलहाल यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम देना है। डॉक्टर बंसल, डॉक्टर वीके सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों। हम किसी प्रकार के रोगों को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, कोई भी किसी तरह की गारंटी नहीं लेते हैं और कोई भी किसी तरह का इनाम नहीं निकालते हैं। और कोई आपको तकलीफ है, कैसी भी तकलीफ है, तो किसी भी समय आप पूरी फ़ोन पर अपनी बीमारी के बारे में बता कर जानकारी ले सकते हैं।